हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। आज का टॉपिक है नोट मेकिंग एंड समरी। तो जो नोट और मेकिंग समरी किस प्रकार से बनाते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। और जो एग्जाम में इससे रिलेटेड 7 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है और जो नोट्स किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और समरी को किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखेंगे हम नोट्स बनाने के नियम। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि सबसे पहले पैसेज में से किसी भी लाइन को पूरा या अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। तो आपकी जो एग्जाम में जो पैसेज आई है उस पैसेज की जो लाइन है उस हेडिंग को या तो आप पूरा लिख सकते हैं या अपने अनुसार उसको छोटा भी करके लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद आप लाइन के नीचे ABC 3 पॉइंट बनाएं। जो आप लाइन लिखेंगे उसके बाद आप उसके नीचे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि 3 पॉइंट में आप अपनी इच्छा के अनुसार कठिन शब्द या कठिन मीनिंग को लिखिए। मान के चलिए आपको जो पैसेज दी है उसमें आपको ऐसा लगे कि ये शब्द कठिन है, ये वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब आप उस पॉइंट में जो शब्द लिखेंगे डिफिकल्ट, तो वो 2 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चौथी जो बात है वो है, देखिए कि सरल शब्द कैसे, जैसे दिस, दैट से शुरू होने वाले शब्द को हम नहीं लिखेंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम नोट को तैयार करेंगे और मैं अभी बताऊंगा आपको किस प्रकार से तैयार नोट करते हैं। देखिए, तो हम मैंने जो आपको नियम बताया है इसी के आधार पर मैं आपको जो नोट्स बनाना बताऊंगा। तो पहला नियम क्या था कि जो सबसे पहले पैसेज जो आपको दी है पैसेज, उसमें से आप किसी एक हेडिंग को लिखिए। ठीक है, तो मान के चलिए मैं एक हेडिंग लिख लेता हूं। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पहले तो आप आंसर लिखिए, उसके बाद आप लिखिए नोट्स और इस प्रकार से एक डैश लगाइए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, हम एक हेडिंग लिख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने जो एक हेडिंग को लिख लिया है अपनी इच्छा के अनुसार। अब इसके बाद मैंने जैसे दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके बाद आप लाइन के नीचे जो लाइन मैंने बनाई है इसके नीचे ABC 3 पॉइंट बनाइए। चलिए, तो इसके नीचे 3 पॉइंट बना देते हैं। तो देखिए, हमने 3 पॉइंट बना दिए। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट क्या था, देखिए, तो तीसरा पॉइंट है कि 3 पॉइंट में जो आपने 3 पॉइंट बनाए हैं उनमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कठिन शब्द या मीनिंग को लिखिए। कठिन शब्द जो आपको, मान के चलिए इस पैसेज में जो शब्द आपको डिफिकल्ट लगे, मान के चलिए मुझे तो ये शब्द डिफिकल्ट लग रहा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। जो आपको डिफिकल्ट लगे उनको मैं इसमें लिख लेता हूँ। चलिए, इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने जो कठिन शब्द है उनको लिख लिया। आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने एक हेडिंग बनाई, इसी प्रकार आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे, इसमें भी कुछ लिखेंगे जो आपको हेडिंग अच्छी लगे। ठीक है, उसके बाद आप ABC ये 3 पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद फिर आप कुछ कठिन वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें करेंगे, आप इसमें भी करेंगे, इसी प्रकार आप इसमें भी करेंगे। इसी प्रकार आप तीसरी हेडिंग भी बनाएंगे, इसी प्रकार आप उसमें भी करेंगे, और A, B और C। ठीक है, इस प्रकार आप अपने जो नोट्स को तैयार करेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप जो पॉइंट्स में मीनिंग लिखेंगे, जो मीनिंग आपको कठिन लगेगी, तो आपको उनकी संख्या याद रखनी होगी। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 मीनिंग लिखी, तो मैंने क्या कहा, आप 2 से कम नहीं लिख सकते और 5 से अधिक नहीं लिख सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप
इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसी प्रकार आप अधिकतम 3 बनाएंगे। जो अधिकतम नोट्स हैं, अधिकतम नोट कितने बनाएंगे? अधिकतम नोट्स आप 3 बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो आपके जो नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइटल, मान के चलिए जो आपके जो नोट्स हैं, नोट्स के बाद अगर आपके जो उसमें टाइटल दिया है, देखिए जिस प्रकार से लिखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मेक नोट्स और नोट्स बनाइए। देखिए जिस प्रकार से हमने नोट्स बना दिए हैं। इसके बाद लिखा है ऑन इट एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल, और आपको एक बढ़िया सा शीर्षक देना है। और मैं आपको बताऊं शीर्षक क्या होता है, शीर्षक के बारे में बताता हूं मैं आपको कि देखिए जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो शीर्षक का अर्थ होता है कि जो पैसेज है वो किस पर आधारित है, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मुख्य जो भाग है वो क्या है, मतलब ये किस पर आधारित है। मेन तो यही है किस पर आधारित है, किसकी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, किसकी हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये किस टॉपिक पर ये आधारित है, वही हमारा टाइटल होगा। जैसे मान के चलिए स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग, तो समझ में आ गया होगा स्पीच माने क्या होता है? बोलना, वार्तालाप, स्पीच, भाषण। तो इसके बाद आप जब टाइटल, और अगर आपको यदि पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, देखिए तो आप जो शब्द इसमें अधिक बार आएगा वही हमारा टाइटल हो जाएगा। ये सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो टाइटल वही हो जाएगा जो अधिक बार आएगा, जो शब्द अधिक बार आएगा वही हमारा टाइटल हो जाएगा। तो मान के चलिए आप इसको पढ़ेंगे तो आप स्पीच पढ़ेंगे तो और आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको जो स्पीच है 4-5 बार नजर आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा टाइटल हो गया। तो आप इसको लिख देंगे स्पीच हमारा टाइटल हो गया। आप इसको एक शब्द में भी लिख सकते हैं और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मान के चलिए यदि आपकी जो टाइटल है, मान के चलिए पहले दिया है तो आप टाइटल पहले लिखेंगे। यदि आपकी जो नोट्स पहले दिए हैं तो आप पहले नोट्स लिखेंगे। जब आप टाइटल लिख देंगे, जैसे मान के चलिए स्पीच लिख दिया आपने टाइटल, ठीक है, उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से आप जो नोट्स बनाएंगे। उसके बाद जब नोट्स बन जाएंगे आपके, तो आप अधिकतम 3 नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप नोट्स के बाद जब नोट्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे, इसके बाद आप आप यहाँ भी 2 लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप डालेंगे समरी। ठीक है, समरी की बात बताऊंगा मैं आपको, समरी क्या होती है। देखिए समरी क्या होता है, समरी का अर्थ होता है सारांश। जो आप पैसेज पढ़ी है उसमें आप मुख्य जो बिंदु होते हैं उनको आप लिखेंगे। जो शब्द आपको अच्छे लगे, जो भाषा इसमें जो लिखी हुई है वो आपको अच्छी लगी, उसको आप उसमें लिखेंगे, वही समरी होती है और कुछ नहीं। पर मैं समरी जो बनाने का आपको एक सरल तरीका बताऊंगा, तो बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं जो समरी। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले आप समरी बनाएंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इसमें जितने भी फुल स्टॉप्स हैं गिन लीजिए। मान के चलिए मैंने गिन लिए इसमें 10 फुल स्टॉप्स हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। इस प्रकार से आप जो है फुल स्टॉप को लिख लेंगे। मान के चलिए इसमें 10 फुल स्टॉप हैं, आप उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद आपको जो समरी किस प्रकार से तैयार करनी है मैं बताऊंगा आपको। कि पहले तो आप इसमें पहली हेडिंग पूरी लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरी भी लिख दीजिए। आपको 2 हेडिंग लगातार लिखनी है इसमें, हैं। तो आप किस प्रकार से लिख देंगे। पहले तो आप इस लाइन को पूरा लिख देंगे जहां तक फुल स्टॉप है। मान के चलिए इधर तक फुल स्टॉप है पहली लाइन का। फिर दूसरी लाइन आपको इधर से लिखते चले जाएंगे आप पूरी यहाँ तक। ठीक है, आपकी जो 2 लगातार आपको जो हेडिंग्स लाइनें लिखनी है समरी में। उसके बाद आप जो तीसरी को छोड़ देंगे, चौथी भी लिखनी है आपको। और
पांचवी नहीं लिखनी है, ठीक है। चौथी लिखनी है, पांचवी आपको नहीं लिखनी है और छठवीं भी नहीं लिखनी है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक क्रॉस लगाने के बाद एक आप लिखेंगे, फिर दो छोड़ देंगे, फिर आप एक लिखेंगे, फिर तीन छोड़ देंगे। अगर इसमें फुल स्टॉपों की संख्या अधिक है तो आप तीन छोड़ेंगे, और अगर जो फुल स्टॉप की संख्या कम है तो आपको आखिरी वाला लिखना ही पड़ेगा। ये समरी में मुख्य है। तो आपको इस प्रकार से आपकी जो समरी तैयार हो जाएगी। समरी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया है आपको जो अच्छी लगी होगी वीडियो। तो एक बार आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।